नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो शब्द हर दिन इस्तेमाल करते हैं उनकी भी अपनी एक पूरी दुनिया होती है। आज हम उसी दुनिया की सैर पर निकलेंगे जिसे व्याकरण में कहते हैं शब्द विचार। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि हर शब्द के अंदर आखिर क्या-क्या राज छिपे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी शब्द को पूरी तरह से समझने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे हम किसी इंसान को उसके नाम से, उसके परिवार से, उसके काम से जानते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हर शब्द की भी अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक कहानी होती है और उसका एक खास काम भी होता है। तो आज का हमारा ये सफ़र इन 5 हिस्सों में बटा हुआ है। हम शब्द के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर उसकी बनावट, वो आया कहाँ से है, उसके अलग अलग मतलब, और आखिर में उसके इस्तेमाल को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये शब्द होता क्या है? मतलब एकदम आसान भाषा में समझे तो शब्द का मतलब है कुछ आवाजों का ऐसा मेल जिसका कोई मतलब हो। जैसे घ और र, ये दो आवाजें मिलकर घर बनाती हैं और हमारे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बन जाती है। लेकिन अगर हम कहें रग तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बस वो शब्द नहीं है। मतलब होना सबसे जरूरी है। अब देखिए, किसी भी शब्द की पूरी जन्म कुंडली जानने के लिए हमें उसे 4 अलग अलग नजरियों से देखना होगा। पहला, ये बना कैसे है। दूसरा, ये आया कहाँ से है। तीसरा, इसके कितने मतलब हो सकते हैं। और चौथा, ये किसी वाक्य में क्या काम करता है। बस यही 4 सवाल शब्द विचार की नींव हैं। तो चलिए सबसे पहले आधार को देखते हैं, यानी कि शब्द की बनावट या उसकी रचना। कोई भी शब्द आखिर बनता कैसे है? बनावट के हिसाब से देखें तो शब्द 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मूल शब्द, ये भाषा की नींव के पत्थर जैसे हैं, जैसे जल या दिन। आप इन्हें और छोटा नहीं कर सकते। फिर आते हैं व्युत्पन्न शब्द, जो मूल शब्दों में कुछ जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे दिन में प्रति जोड़ दिया तो बन गया प्रतिदिन। और आखिर में संयुक्त शब्द, जो 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना देते हैं, जैसे रसोई और घर मिलकर बन गया रसोई घर। ये तो हुई बनावट की बात, पर यह जानना भी तो बड़ा दिलचस्प है कि कोई शब्द आया कहाँ से है, उसका इतिहास क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, हमारी हिंदी भाषा ना एक बहुत बड़ी नदी जैसी है, जिसमें कई छोटी छोटी धाराओं से शब्द आकर मिले हैं। कुछ शब्द तत्सम हैं, यानी जैसे संस्कृत में थे वैसे ही सीधे आ गए, जैसे सूर्य। कुछ तद्भव हैं, जो निकले तो संस्कृत से पर समय के साथ थोड़े बदल गए, जैसे सूर्य से सूरज बन गया। कुछ शब्द देशज हैं, जो हमारे ही देश की अलग अलग बोलियों से आए हैं, जैसे खिड़की। और हाँ, कुछ विदेशी मेहमान भी हैं, जैसे अंग्रेजी का स्कूल या फारसी का बाजार। ये स्लाइड बहुत मजेदार है। ये दिखाती है कि भाषा समय के साथ कितनी बदल जाती है और आसान हो जाती है। संस्कृत का अग्नि बोलना शायद थोड़ा मुश्किल रहा होगा, तो आम लोगों ने इसे आग कहना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही कर्ण से कान बन गया। ये भाषा के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमेशा बदलती रहती है, हमारी और आपकी तरह। चलिए अब बात करते हैं शब्दों के तीसरे पहलू, यानी कि अर्थ की। एक ही शब्द के कितने अलग अलग चेहरे या मतलब हो सकते हैं, ये जानकर कभी कभी हैरानी होती है। मतलब के आधार पर शब्दों के कई रंग रूप हैं। कुछ शब्द पर्यायवाची होते हैं, मतलब एक ही दोस्त के कई नाम, जैसे सूर्य को हम रवि भी कह सकते हैं। कुछ विलोम होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे, जैसे दिन और रात। कुछ शब्द तो अनेकार्थी होते हैं, एक शब्द के कई चेहरे, जैसे कल का मतलब बीता हुआ दिन भी है और आने वाला भी। और कुछ सुनने में एक जैसे लगते हैं पर होते अलग हैं, जैसे हार, एक जो गले में पहनते हैं और दूसरा जो खेल में होता है। ये स्लाइड एक बहुत साधारण सी बात दिखाती है, पर यह बहुत गहरी है। सोचिए, दिन का अस्तित्व रात के बिना अधूरा है। इसी तरह कई शब्द अपने उल्टे अर्थ वाले शब्द से ही अपनी असली पहचान पाते हैं। अंधेरे के बिना रोशनी का क्या मतलब है ना? और अब आता है हमारा आखिरी पड़ाव और सबसे काम का वर्गीकरण। ये इस बारे में है कि कोई शब्द किसी वाक्य में क्या नौकरी करता है, मतलब क्या काम करता है। अब देखिए, एक वाक्य जो होता है ना, वो एक क्रिकेट टीम की तरह है और इन 8 तरह के शब्दों के अपने अपने काम बटे हुए हैं। संज्ञा यानी किसी का नाम, वो टीम का कप्तान है। क्रिया यानी काम, वो टीम का स्टार प्लेयर है। विशेषण बताता है कि प्लेयर कैसा है, अच्छा है या तेज, और बाकी सब मिलकर खेल को पूरा करते हैं। ये 8 खिलाड़ी जब मिलते हैं तभी जाकर एक सही वाक्य की टीम बनती है। तो कुल मिलाकर शब्द विचार हमें किसी भी शब्द की पूरी कुंडली पढ़ना सिखाता है, उसकी बनावट, उसका खानदान, उसके अलग अलग रूप और उसका काम।
जब ये 4 बातें पता चल जाती हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भाषा की आत्मा को समझने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई शब्द पढ़ें या सुने तो सिर्फ उसके अक्षरों पर मत रुकिएगा, उसमें छिपी उसकी पूरी कहानी को देखने की कोशिश कीजिएगा, उसका परिवार, उसका सफ़र और उसके सारे रूप। यकीन मानिए, शब्दों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा।